कहानी की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जब पूरे कोरियन प्रायद्वीप पर ज़ॉम्बी वायरस का कहर टूट चुका होता है। हर तरफ अफरा तफरी और मौत का साया मंडरा रहा था। इसी बीच कैप्टन जंग सियोक अपनी बहन, जीजा और उनके बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए बंदरगाह की ओर बढ़ रहा होता है, जहां से एक जहाज उन्हें इस तबाह हो चुके देश से दूर ले जाने वाला था। रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी मिलता है जो अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों के साथ मदद की भीख मांग रहा होता है। उसके कपड़ों पर फैला खून देखकर जंग सियोक को शक हो जाता है कि शायद वह वायरस की चपेट में आ चुका है। यही डर उसे इतना मजबूर कर देता है कि वह उनकी कोई मदद किए बिना आगे बढ़ जाता है। पीछे से उस आदमी की पत्नी रोते हुए सिर्फ अपनी बेटियों को बचाने की गुहार लगाती रहती है, लेकिन जंग सियोक बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वो अपने परिवार के साथ जहाज पर सवार हो जाता है और जहाज कोरिया छोड़ देता है। सभी यात्रियों को लगता है कि उनका अगला पड़ाव जापान होगा, लेकिन तभी जंग सियोक को पता चलता है कि जहाज का रास्ता बदल दिया गया है और अब उसे हांगकांग ले जाया जा रहा है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए वह सीधे कप्तान के पास पहुंचता है। उधर उसी दौरान जहाज के केबिन में मौजूद एक संक्रमित व्यक्ति अचानक भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। देखते ही देखते पूरे केबिन में चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है। उसी समय जंग सियोक का भाई भी इस खौफनाक मंजर के बीच फंस जाता है। उधर जंग सियोक के जीजा चूल मिन सप्लाई लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तभी उन्हें जहाज में फैली इस तबाही की खबर मिल जाती है। जैसे ही जंग सियोक को पता चलता है कि उसकी बहन और उसके बच्चे उसी केबिन में हैं, वह बिना वक्त गंवाए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसे वह तुरंत गोली मार देता है, लेकिन केबिन के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां मौजूद लगभग सभी लोग संक्रमित हो चुके थे, जिनमें उसका छोटा भांजा भी शामिल था। उसकी बहन अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी और उसे छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कुछ ही पलों में सभी संक्रमित लोग खूंखार ज़ॉम्बी बन जाते हैं और हमला कर देते हैं। जंग सियोक उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका संक्रमित भांजा अपनी ही मां पर हमला कर देता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी गोलियों की आवाज सुनकर चूलमिन वहां पहुंचता है और केबिन का दरवाजा बंद करके जंग सियोक को बाहर ही रोक देता है, जबकि अंदर पूरा केबिन ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुका होता है। जंग सियोक अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को ज़ॉम्बियों का शिकार बनते देखता रह जाता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है। पता चलता है कि वही जहाज हांगकांग पहुंचने वाला आखिरी जहाज था, जिसके बाद पूरा कोरियन प्रायद्वीप ज़ॉम्बियों के कब्जे में चला गया। अब जंग सियोक और चूलमिन हांगकांग में शरणार्थियों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहां के लोग उन्हें अपनाने की बजाय नीची नजरों से देखते हैं। तभी एक दिन कुछ गैंग के लोग उन्हें अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जहां उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन ऑफर किया जाता है। 4 लोगों की टीम को दोबारा ज़ॉम्बियों से भरे कोरियन पेनिनसुला में भेजा जाना था। उनका मकसद एक ऐसा ट्रक ढूंढना था जिसमें लगभग $30 मिलियन भरे हुए थे। बदले में मिशन पूरा होने पर हर सदस्य को $2.5 मिलियन देने का वादा किया जाता है। मिशन शुरू होने से पहले उन्हें ज़ॉम्बियों के बारे में अहम जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि रात के अंधेरे में ज़ॉम्बी ठीक से देख नहीं पाते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं, इसलिए रात ही इस मिशन को अंजाम देने का सबसे सुरक्षित समय था। इसके बाद टीम को सैटेलाइट फोन देकर जहाज के जरिए तय जगह पर रवाना कर दिया जाता है। टीम बताई गई जगह पर पहुंचकर सबसे पहले एक ट्रक की जांच करती है, लेकिन वह उनका लक्ष्य नहीं होता। तभी जंग सियोक की नजर पास की एक टूटी हुई कांच की इमारत पर पड़ती है। अंदर अनगिनत ज़ॉम्बी कैद थे और कांच कभी भी टूट सकता था। खतरा भांपते ही वह तुरंत वापस गाड़ी में लौट आता है। कुछ दूर आगे उन्हें एक और ट्रक दिखाई देता है। इस बार जंग सियोक, चूलमिन और उनका एक साथी मिलकर उसकी जांच करने जाते हैं। जैसे ही ट्रक खुलता है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि पूरा ट्रक नोटों से भरा हुआ था। उनका मिशन सफल हो चुका था, अब बस वहां से जिंदा निकलना बाकी था। लेकिन तभी सब कुछ पल भर में बदल जाता है। ट्रक का ड्राइवर, जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे, अचानक ज़ॉम्बी बनकर हमला कर देता है। धक्का लगने से ट्रक का हॉर्न लगातार बजने लगता है और उसकी तेज आवाज पूरे इलाके में फैल जाती है। बस फिर क्या था, आसपास मौजूद तेज रफ्तार ज़ॉम्बियों का झुंड उनकी तरफ टूट पड़ता है। जंग सियोक तुरंत उस ड्राइवर को खत्म कर देता है, जबकि उनका साथी बिना देर किए ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उधर जंग सियोक ज़ॉम्बियों से भिड़ जाता है, जबकि उसके साथी किसी तरह ट्रक लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ सैटेलाइट फोन से संपर्क करना था, लेकिन तभी उनके सामने अचानक कई फ्लेयर्स फेंक दिए जाते हैं। ये एक सोचा समझा जाल था, क्योंकि तेज रोशनी देखकर सारे तेज रफ्तार ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। घबराहट में गाड़ियां बेकाबू हो जाती हैं और एक जबरदस्त टक्कर हो जाती है। जंग सियोक ट्रक से बाहर जा गिरता है। उसे लगता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं, जबकि चूलमिन ट्रक के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेता है। मगर जंग सियोक को इसका पता नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ से ज़ॉम्बियों ने उसे घेर लिया था। जब उसे लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में वहां पहुंचती है। कार चला रही लड़की और उसकी छोटी बहन जंग सियोक को अंदर बैठाकर ज़ॉम्बियों के बीच से निकल जाती है। रास्ते में वे एक पुल के नीचे गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि सामने ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड खड़ा था। तभी छोटी बहन अपनी मॉडिफाइड रिमोट कंट्रोल कार बाहर भेजती है। उसकी आवाज और लाइट से सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे सुरक्षित अपने ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने पर जंग सियोक को एक बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि यह वही परिवार है जिसे उसने 4 साल पहले सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया था। जिस छोटी बच्ची को बचाने से उसने मना कर दिया था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। यह एहसान उसके लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं था। उधर पैसों से भरा ट्रक एक खतरनाक गैंग यूनिट 631 के हाथ लग जाता है। उनका लीडर फर्स्ट क्लास होंग बिना किसी रहम के घायल ड्राइवर को मार देता है। तभी साफ हो जाता है कि ये लोग इंसानों से ज्यादा दरिंदे बन चुके हैं। यही गैंग पहले फ्लेयर्स फेंककर जंग सियोक और उसकी टीम को ज़ॉम्बियों के बीच फंसाने वाला था। वे ट्रक को अपने मिलिट्री कैंप में ले जाते हैं, जहां उसे खोलने पर चूलमिन जिंदा मिल जाता है। उसे कैदी बनाकर किसी खतरनाक खेल के लिए ले जाया जाता है। तभी गैंग का एक सदस्य ट्रक में रखा बैग खोलता है और अंदर ठूंसे हुए करोड़ों डॉलर देखकर हैरान रह जाता है। पैसों के साथ उन्हें सैटेलाइट फोन भी मिलते हैं। जैसे ही फोन चालू किया जाता है, तुरंत एक कॉल आने लगती है
जिसे उठाते ही सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। कॉल पर उन्हें पता चलता है कि यह ट्रक एक बड़े मिशन का हिस्सा है। अगर इसे सही सलामत तय जगह तक पहुंचा दिया जाए तो उन्हें भारी रकम के साथ कोरिया से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा। ये सुनते ही कैप्टन सीईओ लालच में आ जाता है और पूरी योजना अपने साथियों से भी छिपाकर खुद ट्रक ले जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ चूलमिन को दूसरे बचे हुए लोगों के साथ कैद कर लिया जाता है। वहां एक बेरहम खेल चल रहा था जिसमें इंसानों को ज़ॉम्बियों के सामने छोड़ दिया जाता था और लोग तमाशा देखकर मजे लेते थे। किसी तरह चूलमिन पहला राउंड जिंदा पार कर लेता है। इधर जंग सियोक और बाकी लोग फैसला करते हैं कि उन्हें हर हाल में मिलिट्री कंपाउंड जाना होगा, क्योंकि वहीं मौजूद सैटेलाइट फोन उनकी आजादी की आखिरी उम्मीद था। रात होने का इंतजार किया जाता है ताकि चुपचाप मिशन पूरा किया जा सके। रवाना होने से पहले जंग सियोक अपने पुराने गुनाह का सच जंग की मां को बता देता है कि 4 साल पहले उसने उनके परिवार की मदद नहीं की थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह उसे दोष देने के बजाय सब कुछ भुला चुकी होती है। रात में जंग सियोक और मिंजू ट्रक तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ट्रक तो मिल जाता है लेकिन सैटेलाइट फोन टूट चुका होता है। तभी प्राइवेट किम उन्हें पकड़ लेता है और डर के मारे बता देता है कि असली फोन कैप्टन सीईओ के कमरे में है। साथ ही वह यह भी उगल देता है कि ट्रक में मिला एक आदमी अब उस खतरनाक ज़ॉम्बी गेम का हिस्सा बन चुका है। ये सुनते ही जंग सियोक समझ जाता है कि वह चूलमिन है और बिना एक पल गंवाए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी कैप्टन सीईओ भी वहां पहुंच जाता है और आते ही गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। मिंजू अपनी गाड़ी से कैप्टन सीईओ को टक्कर मार देती है और उसके पास से सैटेलाइट फोन हासिल कर लेती है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के सभी ज़ॉम्बी उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। उधर जंग सियोक समय रहते उस खतरनाक गेम तक पहुंच जाता है और चूलमिन को छुड़ा लेता है। दोनों किसी तरह ज़ॉम्बियों और गैंग के लोगों से बचते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जंग सियोक को दबोच लेता है। अपनी जान बचाने की बजाय चूलमिन उसे बचाने का फैसला करता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। मगर अगले ही पल गैंग का लीडर पीछे से चूलमिन को गोली मार देता है। अपने आखिरी साथी को खोकर जंग सियोक पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच मिंजू ट्रक लेकर वहां पहुंचती है और जंग सियोक को अंदर बैठाकर निकलने की कोशिश करती है। चारों तरफ ज़ॉम्बियों का झुंड ट्रक को घेर लेता है। तभी जंग अपनी कार की हेडलाइट्स से उनका ध्यान दूसरी ओर खींच लेती है और सबको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अब उनके पीछे पूरा गैंग लगा होता है। जंग अपनी शानदार ड्राइविंग से कई गाड़ियों को रास्ते से हटा देती है, लेकिन गैंग का सबसे माहिर ड्राइवर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। फिर भी जंग अपनी सूझबूझ से उसे मात दे देती है। आखिरी कोशिश में गैंग का लीडर सड़क पर तेज हेडलाइट्स जला देता है, जिससे ज़ॉम्बियों का झुंड उनके रास्ते में आ जाता है। तभी जंग सियोक उन लाइटों पर गोली चलाकर उन्हें तोड़ देता है। अंधेरा होते ही ज़ॉम्बी गैंग की गाड़ियों पर टूट पड़ते हैं और जंग सियोक की टीम सुरक्षित पोर्ट तक पहुंच जाती है, जहां बच निकलने के लिए जहाज उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सभी लोग जहाज तक पहुंचने वाले होते हैं, तभी कैप्टन सीईओ अपनी कार से उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है। मिंजू हैरान रह जाती है क्योंकि उसी गाड़ी में उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। सीईओ जंग को बंधक बना लेता है और सबको हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। तभी छोटी यूजीन अपनी रिमोट कंट्रोल कार से उसका ध्यान भटका देती है, जिससे जंग खुद को छुड़ा लेती है। गुस्से में सीईओ यूजीन पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन उसका अपना ही साथी बीच में आ जाता है और गोली उसी को लग जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सीईओ ट्रक लेकर जहाज की तरफ भाग निकलता है, लेकिन उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। जहाज पर मौजूद लोग पैसे मिलने के बाद भी अपना वादा तोड़ देते हैं और सीईओ को गोली मार देते हैं। घायल होने के बावजूद वह ट्रक को पूरी रफ्तार से जहाज से नीचे गिरा देता है। जहाज का रास्ता खुलते ही ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर घुस जाता है और कुछ ही पलों में पूरा जहाज तबाही में डूब जाता है। इधर सबको पता चलता है कि यूजीन की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता एल्डर किम थे। उनकी मौत पूरे परिवार को तोड़ देती है। तभी आसमान में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। जंग सियोक और बाकी लोग उसे सिग्नल देते हैं, लेकिन मिंजू घायल होने की वजह से उनके साथ नहीं जा सकती। वह जंग सियोक से अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखने का वादा लेकर खुद ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए पीछे रह जाती है। वो ट्रक का हॉर्न बजाकर सारे ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि जंग सियोक दोनों बच्चियों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां उन्हें पता चलता है कि उनकी मदद के लिए आई अधिकारी वही मेजर जेन थी जिसका जिक्र एल्डर किम हमेशा किया करते थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मेजर जेन भी मदद करने से इनकार कर देती है। तभी जंग गुस्से में उसकी बंदूक छीन लेती है और साफ कह देती है कि वह अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उसी पल उसकी नजर मिंजू पर पड़ती है, जो ज़ॉम्बियों से घिर चुकी होती है और अपनी जान देने का फैसला कर चुकी होती है। माँ बेटी एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाकर रोने लगती हैं। ये दृश्य देखकर जंग सियोक को अपनी बहन की मौत याद आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन वह कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जंग सियोक पूरी ताकत से ज़ॉम्बियों का सामना करने के लिए वापस दौड़ पड़ता है। उसे लड़ता देखकर मिंजू की भी जीने की उम्मीद लौट आती है। वह फिर से हिम्मत जुटाकर ज़ॉम्बियों पर गोलियां बरसाने लगती है। दोनों मिलकर रास्ता बनाते हैं और आखिरकार मिंजू भी सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। कुछ ही पलों बाद चारों लोग हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस मौत के द्वीप को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं। आखिरकार वर्षों बाद उन्हें नई जिंदगी और नई उम्मीद मिल जाती है। इसी के साथ इस रोमांचक और भावुक कहानी का अंत हो जाता है।